3 अप्रैल 2025 को कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ईडन गार्डन्स में एक शानदार मुकाबला हुआ। यह आईपीएल 2025 का 15वां मैच था और केकेआर ने 80 रनों की बड़ी जीत हासिल की। सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन केकेआर ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 200 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर ने 29 गेंदों में 60 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि अंगकृष रघुवंशी ने 32 गेंदों में 50 रन बनाए। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 27 गेंदों में 38 रन जोड़े और रिंकू सिंह ने अंत में तेजी से रन बनाकर स्कोर को मजबूत किया। जवाब में सनराइजर्स 16.4 ओवर में 120 रन पर ढेर हो गई। आइए इस रोमांचक मैच की कहानी को विस्तार से सुनते हैं। केकेआर की पारी शानदार रही। शुरुआत में कुछ झटके लगे, लेकिन वेंकटेश अय्यर और अंगकृष रघुवंशी ने पारी को संभाला। वेंकटेश ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और अपनी पारी में कई चौके छक्के जड़े। उनकी 60 रन की पारी ने सनराइजर्स के गेंदबाजों को परेशान कर दिया। दूसरी ओर युवा अंगकृष ने संयम के साथ खेलते हुए अर्धशतक पूरा किया। कप्तान रहाणे ने भी अहम योगदान दिया और रिंकू सिंह ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाकर स्कोर को 200 तक पहुंचाया। सनराइजर्स के लिए मोहम्मद शमी और जीशान अंसारी ने कोशिश की, लेकिन वे केकेआर के बल्लेबाजों को रोक नहीं सके। 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स की शुरुआत खराब रही। पावर प्ले में ही वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा ने 3 विकेट झटक लिए। स्कोर 44 पर 4 विकेट हो गया था। यहाँ से सनराइजर्स की मुश्किलें शुरू हुई। कामिंदो मेंडिस ने 20 गेंदों में 27 रन बनाकर कुछ उम्मीद जगाई। उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन सुनील नारायण की सटीक गेंदबाजी के आगे वे चूक गए। नारायण की गेंद ने मेंडिस को पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। मेंडिस के आउट होते ही सनराइजर्स का दबाव बढ़ गया। नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा क्रीज पर आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। ऐसा लगा कि वो क्रीज पर टिककर खेलना चाहते हैं। 10 ओवर खत्म होने तक सनराइजर्स का स्कोर 75 रन पर 5 विकेट था। मैच का रोमांच चरम पर था। सनराइजर्स पहले ही दबाव में थी, लेकिन उन्हें हेनरिक क्लासेन और अनिकेत वर्मा से उम्मीदें थीं। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंद मिली। उन्होंने आते ही सनराइजर्स पर बड़ा हमला बोला। उनकी घूमती गेंदों के सामने अनिकेत ज्यादा देर टिक नहीं सके। वेंकटेश अय्यर ने शानदार कैच लपककर अनिकेत की पारी खत्म कर दी। अनिकेत 6 गेंदों में सिर्फ 6 रन बना सके। अब कप्तान पैट कमिंस बल्लेबाजी के लिए आए। उन्हें अपने बल्ले से जादू दिखाना था। पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन केकेआर की गेंदबाजी दमदार बनी रही। गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, जिससे रन बनाना मुश्किल हो गया। फिर 14वें ओवर में हेनरिक क्लासेन ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्हें समझ आ गया था कि अब बड़े शॉट्स नहीं खेले तो मैच हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने सुनील नारायण को निशाना बनाया और बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। स्टेडियम उनकी इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गूंज उठा। केकेआर के खेमे में हलचल मच गई। 15वें ओवर की पहली गेंद पर क्लासेन ने फिर आक्रमण जारी रखा। उन्होंने शानदार चौका जड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो मैच को रोमांचक मोड़ पर ले आएंगे, लेकिन वैभव अरोड़ा ने चालाकी दिखाई। उन्होंने शॉर्ट गेंद फेंकी, जो क्लासेन के लिए जाल बन गई। क्लासेन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री पर मोइन अली के हाथों में चली गई। केकेआर के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। ये विकेट उनकी जीत को लगभग पक्का कर चुका था। क्लासेन 21 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। उनके साथ ही सनराइजर्स की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब आखिरी 5 ओवरों में सनराइजर्स को 87 रन चाहिए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 विकेट बचे थे। 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिर कमाल दिखाया। उन्होंने पैट कमिंस का विकेट झटक लिया। कमिंस 15 गेंदों में 14 रन बना सके। इसके बाद सिमरजीत सिंह आए, लेकिन पहली ही गेंद पर चक्रवर्ती ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। अब सनराइजर्स की हार तय थी। आंद्रे रसेल ने औपचारिकता पूरी की। उन्होंने हर्षल पटेल को आउट कर सनराइजर्स को 120 रनों पर समेट दिया। सनराइजर्स 16.4 ओवर में ऑल आउट हो गई। केकेआर ने इस मुकाबले को 80 रनों से जीत लिया। उनकी गेंदबाजी शानदार रही। वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए। आंद्रे रसेल ने 2 विकेट झटके और सुनील नारायण ने भी अहम भूमिका निभाई। बल्लेबाजी में वेंकटेश अय्यर का धमाका और अंगकृष रघुवंशी की स्थिरता ने केकेआर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। सनराइजर्स की बल्लेबाजी शुरू से ही लड़खड़ा गई। पावर प्ले में विकेट गिरने से वे दबाव में आ गए। क्लासेन ने कोशिश की, लेकिन अकेले मैच नहीं जिता सके। इस जीत के साथ केकेआर अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई। सनराइजर्स को लगातार तीसरी हार मिली और वे सबसे नीचे खिसक गए। केकेआर ने सनराइजर्स पर अपनी श्रेष्ठता फिर साबित की। पिछले साल के फाइनल की तरह इस बार भी उन्होंने हैदराबाद को हराया। ईडन गार्डन्स के दर्शक खुशी से झूम उठे। वेंकटेश अय्यर को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, इस मैच में सनराइजर्स की हार की वजह क्या थी? उनकी कमजोर शुरुआत या केकेआर की शानदार गेंदबाजी? और इस जीत का हीरो कौन था? वेंकटेश अय्यर, वैभव अरोड़ा या वरुण चक्रवर्ती? आपकी राय क्या है? ये एक ऐसा मैच था जिसने दिखाया कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। केकेआर ने अपनी ताकत दिखाई और सनराइजर्स को अपनी रणनीति पर फिर से सोचने की जरूरत है।